नमस्कार साथियों, आपकी पढ़ाई चल रही होगी अच्छी। निरंतर अभ्यास करते रहिए और लगातार समय का आपका अच्छा उपयोग होना चाहिए, जिससे आपको जो परीक्षा परिणाम है कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा, उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि निश्चित रूप से होगी। आज हम बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत हमने जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें पढ़ा था घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब घन और घनाभ, जैसे ईंट है, माचिस की डिबिया है, आपका कमरा है, आपका कोई अलमारी है ना, इस प्रकार की जितने भी कोई डब्बा है आपके, जैसे चप्पल का डब्बा है, जूतों का डब्बा है, कार्टून है, इस प्रकार की जो आकृतियां थी वो सब की सब आकृतियां या तो आयताकार पृष्ठों से बनी थी या वर्गाकार पृष्ठों से बनी थी। लेकिन आज बच्चों जो पढ़ रहे हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब बेलन की जब हम बात करेंगे तो बेलन का जो एक पृष्ठ होता है, आप देखिए बेलन का पृष्ठ कैसा होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वक्राकार कर्व्ड सरफेस एरिया। हम कह सकते हैं कि जो लेटरल कर्व सरफेस है ना, इस प्रकार से इसका एक जो पृष्ठ होता है वो होता है वक्राकार। कैसा होता है? वक्राकार। आप देखो बच्चों, इसको देखिए, एक बेलनाकार आकृति है। कैसी आकृति है? बेलन की आकृति। इस प्रकार की आकृति। अगर आप सोचिए मैं यहां से इसको पूरा का पूरा काट दूं, यहां लंबी ब्लेड से काटूं और इस प्रकार से इसको एक तरह से खोल दूं पूरा, तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार का एक सीट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक बड़ी सीट बन जाएगी। देखो जैसे ये सीट है इस प्रकार की, ये सीट मान लो OAB, इस प्रकार की सीट है। अब बच्चों अगर इस सीट को आप, अगर ये जो OA है, इस OA को यहीं रखें और इस सीट को इस B और C को घुमाकर इस प्रकार से यहां लाकर ऐसे मोड़ दें, तो आप देखिए इस प्रकार की एक बेलन की आकृति बन गई। क्या बन गया? एक बेलन बन गया, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो OABC एक पृष्ठ तो आयताकार है, लेकिन OA को स्थिर रखते हुए अगर हम BC को इस प्रकार से फोल्ड करें कि BC है वो वापस घूम पर क्या हो, BC' या BC पे आ जाए, अर्थात संपाती हो जाए। जैसे हमने इसको ये बनाया, सेम इसी चीज को इस रूप बनाया, तो OA ये बिल्कुल फिक्स है और हमने जब BC को घुमाया तो ये कहाँ आ गया? आपस में चिपक गए। ये B और B' एक ही जगह आपको चित्र में अलग दिख रहे हैं, बाकी दोनों एक ही जगह में, ऐसे C और C' एक ही जगह, इस प्रकार से इनकी आकृति बनी हुई है। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेलन है क्या। ऐसी वस्तुएं जिनके जो पार्श्व पृष्ठ है वो कैसे होते हैं? वक्र पृष्ठ के रूप में होते हैं और सर्वांग समवर्तीय अनुप्रस्थ काट हो, उन्हें क्या करते हैं? बेलन कहा जाता है। देखिए जैसे ये एक आकृति है, इस आकृति में ये और ये पृष्ठ दोनों कैसे हैं? वक्र पृष्ठ के रूप में है और उसका नीचे का आधार और ऊपर का जो ढक्कन है ये दोनों कैसे? वृत्तीय पृष्ठ है। कैसे पृष्ठ है? वृत्तीय पृष्ठ है। तो ऐसी वस्तुएं जिनके पार्श्व वक्र पृष्ठ हो, ये बाहर के जो पृष्ठ है वो कैसे है? वक्राकार है और सर्वांग समवर्तीय अनुप्रस्थ काट, ऊपर का ढक्कन और नीचे का पेंदा या जो आधार है दोनों वृत्ताकार होते हैं, वो दोनों समवर्तीय सर्वांग बिल्कुल एक समान होते हैं। ऐसी वर्तीय आकृतियों को क्या कहते हैं? बेलन कहा जाता है या उन्हें बेलन कहा जाता है। अब देखो बेलन की अक्ष, जिसे हमने बात की OA, इसको स्थिर रखते हुए इसको जब घुमाया तो हमारे पास में B', C', B और C के संपाती इस प्रकार की एक आकृति बनी। तो इसमें जो OA है या AO है वो क्या कहलाएगा? बेलन का अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेलन का अक्ष। बेलन की अक्ष वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के केंद्र A तथा O, अर्थात जो ऊपर ढक्कन वर्त और नीचे का जो आधार वर्त है उनके केंद्रों के, अर्थात इस वर्तों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो ये जो AO या OA जो अक्ष है इसे बेलन की अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलन की अक्ष कहा जाता है। तो वृत्तीय अनुप्रस्थ काट या वर्त, दोनों वर्त ना उनका के केंद्रीय केंद्रों A और B को मिलाने वाली रेखा बेलन की क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। ऐसे देखिए लंबवृत्तीय बेलन, यदि किसी बेलन की जो अक्ष AO है वह अक्ष अनुप्रस्थ काट, जो ये वृत्त है 1 और वृत्त 2, इनके अनुप्रस्थ काट की जो ये जो OC और AB इसके लंबवत होती है, तो इस जो वर्तों के द्वारा 1 और 2 ये वर्त बन रहे हैं, जो आधार और इसके जो ऊपर ढक्कन की तरफ इनके द्वारा बनी हुई जो आकृति होती है उस आकृति को कहते हैं लंबवर्तीय बेलन। अतः बेलन अक्ष AO वृत्तीय अनुप्रस्थ काट
OC तथा AB पर लंब है तो इसे क्या कहते हैं, लंबवर्तीय बेलन। देखो यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, लंबवर्तीय बेलन। इसी प्रकार से देखिए आप लोग, हम बात करते हैं बेलन की ऊंचाई। तो ये देखिए इस बेलन का निर्माण कैसे हुआ, ए ओ या ए बी सी और ओ, ये एक आयत है। हमने क्या किया, ए ओ को स्थिर रखते हुए इसको इस प्रकार से घुमाया। तो बताओ बेलन का निर्माण किससे हुआ, इस बी सी भुजा से हुआ। तो जो बी सी को जब घुमाने पर बी डैश सी डैश बी सी की संपाति होती है तो बी सी और बी डैश सी डैश को बोलते हैं जनक, बेलन का जनक का, जिसके कारण बेलन की उत्पत्ति हुई। क्योंकि ए ओ तो निश्चित था, वो तो बिल्कुल एक ही जगह था, अतः बेलन की ऊंचाई BC तथा B डैश C डैश को बेलन की जनक कहा जाता है, जो OA के समांतर, देखो ये B डैश C डैश BC किसके, OA के समांतर है। अतः OA बराबर BC या B डैश C डैश को इस बेलन की ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेलन की ऊंचाई कहा जाता है। फिर देखो बच्चों, अब बेलन भी आप देख सकते हो दो प्रकार के, एक बेलन खोखला जिसके ऊपर क्या हो, बंद ढक्कन हो। देखो जैसे ये है, इसके यहाँ ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ ढक्कन लगा हुआ है, तो ये बंद है, कैसा बेलन है, बंद है। लेकिन मैं ऊपर का ढक्कन भी इसका खोल दूं और नीचे का पेंदा भी खोल दूं तो क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। तो बेलन मुख्यतः खोखला बेलन और ठोस बेलन, जिसके ऊपर और नीचे क्या लगे हो, दो ढक्कन लगे हो, पूरी तरह बंद हो, तो दोनों सिरे बंद हो उसको ठोस कहते हैं, और जो खोखला दोनों ढक्कन खुले खोखला बेलन कहा जाता है। अब बेलन का आधार, तो देखिए बच्चों ये जो बेलन है, या आप इसको देख रहे होंगे, इस बेलन का ये जो आधार है, बताओ कि कौन सी आकृति है, याद करो, समतलीय आकृति, कौन सी, वृत्त। ऊपर भी कौन सा है, वृत्ताकार आकृति है। तो बेलन का जो ये नीचे वाला जो भाग है वो वृत्ताकार होता है। अतः हम कह सकते हैं बेलन जिस वृत्तीय आधार पर टिका होता है, देखो जैसे नीचे टिका हुआ ना, तो बेलन जिस वृत्तीय आधार पर टिका होता है वह बेलन का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, अब बेलन का आधार और ऊपर वाला ढक्कन दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, वृत्तीय होते हैं। वृत्तीय आधार की त्रिज्या को ही बेलन की त्रिज्या कहा जाता है, क्योंकि इस जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या होगी वही बेलन की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। जैसे OC बराबर AB बराबर R, तो OC और AB बराबर क्या है, R है। ऐसे बेलन के आधार की परिधि आप याद करो, क्योंकि ये बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार है। ये आधार कैसा है बच्चों, ये वर्त बना हुआ है, नीचे भी क्या बना हुआ है, वर्त बना हुआ है। अगर बेलन का आधार वृत्ताकार है, इसका भी देखिए आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र याद करो 2 पाई r। तो बेलन के आधार की परिधि क्या हुई, 2 पाई r। और अब देखो बच्चों, ये तो हो गई आधार की परिधि, और इसकी ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो हो जाएगी h, जिसके लिए हम आगे कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे ही बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो देखो बेलन का आधार कैसा है, वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऊपर का ढक्कन है, वर्ताकार है, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अतः बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल के अंतर्गत हम बेलन के आधार अर्थात इस वर्त की परिधि और वर्त के क्षेत्रफल का उपयोग करते हुए इसका हम क्या निकालेंगे, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मान ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।